माइंड में एक क्वेश्चन होगा, लेकिन ये भांग तो नार्कोटिक है ना। आई विल गिव यू द ट्रूथ। जो हमारे लॉज में ऐसा लिखा है दैट जो विजय भांग की जो पत्ते होते हैं और भांग के बीज होते हैं, दे आर एक्सप्लिसिटली लॉ में लिखा है दीज आर नॉट नार्कोटिक। ये हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में आते हैं एज अ शेड्यूल E1 ingredient with many other Ayurvedic ingredients, Ayush ingredients that are used in many classical and proprietary formulations. और इसका मतलब ये है that this type of ingredient can be used in Ayurvedic medicines. Most important is जो manufacturers, producers, organizations है, वहां पे उनकी labeling बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि वहां पे लिखना होना चाहिए कि this should not be taken without medical supervision, which is where you come in. जहां पे all of these proprietary Ayurvedic medicines, classical medicines, different areas, this is the strength that you as the Ayurvedic upcoming doctor community and the current community have as an advantage कि आप ये prescribe कर सकते हो, आप ये study कर सकते हो, आप ये use कर सकते हो, और ये narcotic बिल्कुल नहीं है, and it has never been treated as such. In fact, in 1960 जब global के जो narcotic drugs के law बना रहे थे, इंडिया वहां पे जाके बोला कि वी मस्ट एक्सक्लूड द लीफ। जो भांग आज बोलते हैं वो नारकोटिक्स में बिल्कुल मत डालना। और इसका असर ये है कि इवन टुडे many Ayurvedacharyas use different classical proprietary medicines for the benefit of patients, and they are seeing fast acting performance and promise, to the point that we have many patients who are coming back after treatment for arthritis for 40 years and they are using one Ayurvedic medicine with Vijay in it, proprietary medicine, and they are asking their doctor, आपने मुझे 30-40 साल से इसके बारे में बताया क्यों नहीं? 2 दिन में असर हुआ इसका. So it shows you how promising this plant is, and it is just unfortunate कि क्योंकि ये cannabis है, उसका stigma के साथ आता है, and that is why it is very important कि all of you must educate and create awareness in your networks कि इसका स्टिग्मा कैसे ब्रेक होना चाहिए, इसका अवेयरनेस कैसे बढ़ना चाहिए, और इसकी रिस्पॉन्सिबल यूसेज एज डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स कैसे होना चाहिए. दिस इज अ शॉर्ट हिस्ट्री की एज बोहिको एज इंडियाज फर्स्ट कंपनी. हमने अभी तो करीबन 10 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए थे, एंड वी स्टार्टेड एज 7 फाउंडर्स. मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 2021. नाउ आई एम ऑलमोस्ट 31-32. I started out of college क्योंकि जब कॉलेज में थे we used to go to many villages social work के लिए, और वो समय पे हमें पता लगा कि इंडिया में सब कुछ बदलता है every 10-20 किलोमीटर्स, लेकिन हर स्टेट में, हर शहर में, हर गांव में भांग वाइल्ड उगता था. तो हमने सोचा कि इसका कोई पोटेंशियल या स्कोप है, हम कुछ कर सकते हैं हमारे फार्मर कम्युनिटी के लिए, एंड दैट इज वेयर वी स्टार्टेड बोहेको और बॉम्बे हेम्प कंपनी इज इंडियाज फर्स्ट कंपनी जो भांग मतलब औद्योगिक और औषधीय भांग के साथ काम कर रहे हैं. वी हैव वर्कड ऑन द फाइबर ऑफ द प्लांट, जो हम टेक्सटाइल्स बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं. वी हैव वर्कड ऑन द सीड, जो बीज होता है अलसी की बीज जैसे होता है. वी हैव मेड फूड प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो भांग की पत्ती होती है. वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू मेक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉम दिस, एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग विद गवर्नमेंट्स ताकि जो गांजा जो फूल होती है वी कैन स्टार्ट यूजिंग दैट इन फार्मास्यूटिकल मीन्स ऑल्सो. We are very lucky as we grew. We started as 7, but we are very lucky we got investors and advisors like Mr. Ratan Tata, who is personally now a very close friend of ours, an investor and a mentor, जो हमें गाइड किया था कि ऐसे हेल्थ और वेलनेस यूज पे ज्यादा फोकस करो, वर्क विद डॉक्टर कम्युनिटीज एंड एजुकेट एंड क्रिएट दिस अवेयरनेस एज वेल. एंड दैट इज वेयर ओवर द लास्ट 10 years, फ्रॉम वन प्लांट, लीव से लेके सीड से लेके स्टॉक तक, हमने इसका पूरा प्लांट का फायदा उठाया है पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, एंड पूरे इंडिया के यूजर्स और कंज्यूमर्स के लिए, ताकि एवरीवन्स हेल्थ एंड वेलनेस कैन इंप्रूव इन टाइम. सो वी आर एक्चुअली द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसको लाइसेंस मिला था टू एक्चुअली ग्रो कैनबिस. जो गांजा भांग जो होती है उनके जो पहली लाइसेंस उगाने के लिए जो मिला था, हमारी कंपनी को मिला था as part of research projects which we are doing with CSIR institutes in Lucknow, in Jammu, in parts of Uttarakhand, many different parts of the country that we are working. हमने करीबन 300 भांग की वैरायटी पूरे देश से इकट्ठा करके यहाँ पे रिसर्च करवाया है, क्योंकि हमारा गोल है हम ऐसे बीज बनाएं
जो हम फार्मर्स को दे सके और वो ऐसी जो भांग की जो पौधा है वो लीगली उगा भी सकते हैं और मैन्युफैक्चरर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, पेशेंट्स, डॉक्टर्स को भी सप्लाई कर सकते हैं. But while doing this from one side, we feel it is very important to create research around something like cannabis. और वो research से that comfort will come in your mind. So we are actually the first company in India's history जो human grade clinical studies किए हैं on proprietary Ayurvedic medicines जिसमें भांग की extract जो घन होती है हमने polyherbal formulations बना के काफी indications के लिए study किए हैं. One of our first clinical studies was at the National Institute of Ayurveda in Jaipur under Dr. Pawan Godatwar, who is now of course with WHO. ये osteoarthritis पे study हुआ था जहाँ पे हमने एक topical formulation use किया था और इनके results इतने बेहतरीन निकले. Now we are planning to publish this in a journal and we are planning to take the results and publish in global journals also as we go forward. It was the first clinical trial, human clinical trial approved, registered on CTRI and already finished. We also had trials done on a topical cream जो हमने एलोवेरा जूस, कैलेंडुला, वेटिवर हमने भांग के घन के साथ पॉलीहर्बल मिक्स बना के एक्जिमा और सोरियासिस पेशेंट्स पे स्टडी किए थे और 1 महीने में द रिजल्ट्स वर सो गुड कि हाफ द पेशेंट्स स्टॉप कमिंग आफ्टर द 20th डे क्योंकि उनके जो एक्जिमा के रैशेस थे वो दे वर ऑल गॉन. सो वी वर सो सरप्राइज्ड दैट इसका इंपैक्ट, इसका असर इतना भी हो सकता है. We did not realize only this potential. We have 2 more trials also that have just been registered. One is on a sublingual formulation, जो हमने भांग के घन जतामसी, तगर, मस्ता और तिल के साथ पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन में बना के स्ट्रेस और स्लीप के इंडिकेशन पे अभी स्टडी करने वाले हैं. We also have one capsule formulation जो ग्रहणी के लिए, जो डाइजेशन के लिए we are focusing for IBS and IBD related issues जो NIA में अप्रूव ऑलरेडी हो चुका है. But along with developing clinical research in Ayurveda, we felt also important that we start developing and start publishing in journals. So this was our first published journal article. We had a formulation, एक formulation है हमारे पास जो chronic pain के लिए भांग के घन से बना हुआ है, that is sublingual. We studied on 50 patients with chronic pain from different types, cancer pain, arthritis pain, menstrual pain, MS pain. And almost 95-96% of them either saw full recovery or saw huge improvement in pain. The results इतने अच्छे थे हमने publish ही किया था in JAIMS because we felt it's important कि when you research this information should come to you. और आपको पता होना चाहिए कि इसका impact क्या है, इसके adverse events आप कैसे monitor कर सकते हो, इसकी dosage आप कैसे monitor कर सकते हो and how that will improve your patient's life as you go forward as well. And as I mentioned, जैसे हमने आयुर्वेद में clinical research भी किए हैं, we are also the first company जो आयुर्वेदिक proprietary medicines भांग के घन से बना हुआ है to start working with the allopathic community also. In fact, we have a MOU and we have clinical studies with Tata Memorial Hospital मुंबई में, जहाँ पे ये जो भांग के घन के capsules और extract जो होती है, हम breast cancer, pancreatic cancer, palliative pain ऐसी indications पे उनके studies already शुरू हो चुकी है. We have gotten a registration from DCGI and CDSU to look into this. Because important part is कि हमारी जो सरकार है, हमारी केंद्रीय और राज्य सरकार है, central and state government are supporting us. They are supporting organizations and supporting doctors कि आप इसको explore करो. Don't move too fast. आप आराम से explore करो, but definitely look into this space. So to give you an example, in the last few years, India has declassified cannabis as a dangerous narcotic at a global level. Indian government has said कि इसकी medical use पे ban है ही नहीं इंडिया में. जो राज्य सरकार के जो permission और उन्हें policy बनाना है, they can do it. No problem. That is why states like उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, वहां पे बहुत सारा काम चल रहा है. And many chief ministers we are working with who are making policies जहां पे farmer भी उगा सकते हैं, manufacturer भी बना सकते हैं, doctors भी use कर सकते हैं और patients का फायदा भी हो सकते हैं from all of these different products. And over the last 10 years, जब हम शुरू किए थे, we were one company. आज तो करीबन 75 companies के ऊपर है and organizations जो भांग के घन पे in classical and proprietary different formulations पे ध्यान दे रहे हैं. जो आज 35 से 40 करोड़ की इंडस्ट्री है, कल $100 million इंडस्ट्री बनने वाला है because
almost 60 countries have legalized this plant, जो उसकी मेडिकल यूज पे ध्यान दे रहे हैं. Countries like Thailand, China, Australia, Canada, now even Middle East countries are coming who are making this legal and looking at India and saying we want to learn. आपके आयुर्वेदाचार्य से लर्न करना है कि इसको कैसे प्रिस्क्राइब करें, इसको कैसे लाए हमारे सिस्टम में. And that is the advantage that Ayurveda has over even allopathy today with the Vijaya plant. When we started with one, but today we also have one of the largest associations जो directly government के साथ बात करते हैं at minister level, at union secretary level, ताकि government के साथ awareness भी बढ़ाए. In fact, we have the best association in the country जो medical cannabis और hemp पे पूरे के पूरा ध्यान देते हैं. And one of my co-founders is also president of this. What we have seen is the response from ministers, from union secretaries has been fantastic. बहुत positive response मिला है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं. Which is exactly the blessing and approval that will help us come to such platforms and build awareness. आपके साथ awareness बढ़ाए कि ऐसे products, ऐसे plants हम caution के साथ कैसे use करें और patient के फायदा के लिए हम कैसे use करें. But the last bit I would like to touch on is globe में क्या हो रहा है. Today India is standing at a very interesting point with the Vijaya plant. आज कनाडा में करीबन 2 लाख हेक्टेयर के ज्यादा भी कैनबिस जो भांग की जो पौधा है वहां पे उग रहा है. वहां पे करीबन 1 मिलियन पेशेंट्स ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं मेडिकल कैनबिस से. चाइना में करीबन 0.5 मिलियन पेशेंट्स यूज कर रहे हैं. वहां पे तो करीबन 300 पैटेंट है. और I'll tell you something interesting. चाइना, थाईलैंड और इंडिया के बीच में एक कॉमनैलिटी मैं आपको बताता हूं. ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में TCM में, ट्रेडिशनल थाई मेडिसिन में TTM में और आयुर्वेद में सब जगह में लिखा है कि कैनबिस लीफ जो भांग या विजया होती है उसकी मेडिकल यूज आप एक्सप्लोर कर सकते हो ये इंडिकेशंस के लिए. सो इट शोज यू हिस्ट्री में मेनी कंट्रीज हैव शोन दैट दिस इज द पाथ फॉर अस टू टेक. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया हैज टू नाउ बी द फ्यूचर ऑफ विजया. एंड द फ्यूचर इज यू. आप ही फ्यूचर हो. In few years time when patients come to you and they are asking what can help me for this pain and where something else can never help, now you have a new tool, you have a new pathway जहां पे आप patients का भी फायदा देख सकते हो. And most importantly you can combine this with all other Ayurvedic ingredients. That is why we made polyherbal formulations, ashwagandha, giloy, shatavari, conch beej, all of these different Ayurvedic herbs we have combined in different formulations ताकि आपके पेशेंट्स का फायदा हो सके. एंड टुडे इंडिया इज एट अ पॉइंट कि थाईलैंड ने 1-2 साल पहले उसकी लीफ लीगल किया था. अभी तो करीबन उसका इंडस्ट्री 7,000 करोड़ का है 2 साल में. जर्मनी इस साल लीगल करने वाले हैं. कनाडा ने करीबन 10 साल पहले लीगल किया है. उनका इंडस्ट्री का साइज है 20 से 30 बिलियन डॉलर. तो आप समझो 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़. एंड यूएस में तो आपने पढ़ा होगा. So this goes to show you how important this Vijaya and cannabis plant has been for us in history and culture for many years, for centuries. And how today we are at a point ki we can define Vijaya 2.0 for Ayurveda. And through practitioners like yourself, through researchers like yourself, we are very confident ki all of India की जो समाज है, society है, ये Vijaya के पौधा से we will see great potential and we will see great benefit. And that will help us become Atmanirbhar for the next century when using such plants and such techniques and such products as well. So on that note, I'd like to conclude our presentation. We are at stall number 3, just down from here. Thank you so much everyone for your time and greatly looking forward to interacting. Thank you so much.